हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, हम टैरो रिलेटेड रीडिंग बनाते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जब भी देखिए कोई ना कोई आपको गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिलने वाली है। अगर आपको अच्छा लगता है रीडिंग को देखना तो आपके हमारे को चैनल को फॉलो करना चाहिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें या हम ऑनलाइन आएँ तो उस टाइम पे आप हमसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो डेफिनेटली विल कम ऑनलाइन। हम ऑनलाइन भी आएंगे, मतलब लाइव भी आएंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है ना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं रहने वाली है। ठीक है ना, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी किसी भी जेंडर का हो सकता है। तो मैं आपका और आपके पार्टनर का इस तरह से बात करूँगी तो आप समझ जाइएगा लड़का है या लड़की है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। तो आप मैसेज करके हमसे अपना टाइम वगैरह ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर से रिलेटेड, आप क्या सोच विचार करते हैं, और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं एग्जैक्ट में। मतलब पहले आप अपनी रीडिंग्स देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह की एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है। आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप बोलिए, ताकि हम रीडिंग करते हुए उसकी एनर्जीज़ अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकें। एंड साथ में उसके बाद हम आपके पार्टनर के एनर्जीज़ कनेक्ट करेंगे ताकि वो भी हमें और अच्छी क्लैरिटी मिल सके। राइट, सो हमने कार्ड कट लिए हैं। ये सबसे पहले जो हैं ये आपकी एनर्जीज हम बताने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी एनर्जी है, ठीक है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है लव लाइफ को लेके। शायद आप बहुत ज़्यादा सैड हो। ठीक है ना, आप जिस तरह से प्यार करते थे या प्यार को जिस तरह से समझते थे या जो परिभाषा थी वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से चेंज हो गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो आप। ठीक है ना, जो भी आपके साथ चीज़ें घटी हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, क्लैरिटी आपको नहीं मिली है। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो भी फैक्ट्स इन्होंने आपके सामने दिखाए हैं, है ना। सो आप अभी भी इनको शायद स्टॉक करते हो, शायद इसी वजह से शायद आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। ठीक है ना, एंड बहुत लिटरली स्टॉक करते हो आप इनको कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं इन्होंने शादी तो नहीं कर ली, किसी और से बातचीत तो नहीं कर रहे, खुश हैं, दुखी हैं, लाइक दैट। ठीक है ना, फिर भी आप इनके समझ नहीं पा रहे कि इन्होंने एक्शन क्यों मतलब आपके साथ जो भी इन्होंने किया है वो क्यों किया है, ये एक्शन उन्होंने क्यों लिया है। और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद अगर उनसे बातचीत करनी छोड़ दी है या ख़त्म कर दिया, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो मैंने किया है वो सही किया है या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने सही बोला, मैंने सही किया, मैंने सही एक्शन लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब आपका मतलब आप ये सोचते हो कि जो आपने किया है, जो स्टेप लिया है वो ठीक है या नहीं है। चाहे आपने उनकी गलती के बारे में उनसे पूछ लिया है कि भाई तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, या फिर कोई क्लैरिटी उनसे लेनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करी है आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को, बट कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं। अभी क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर आप हो रहे हैं, इमोशनल जो है ना वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। ठीक है ना, आप एक बहुत ही टोटली एक न्यू पर्सनालिटी बन रहे हो, अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव करने आजकल आप लग गए हो, आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो। आपका जो एक लो पीरियड था, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी का पीरियड था, ठीक है ना, वो जिसमें कि आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। कुछ लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया था, बातचीत करना छोड़ दिया था, पार्टी करना छोड़ दिया था। ठीक है ना, अपने दिल की बात किसी को बतानी छोड़ दी थी। एक डिफरेंट तरह का चेहरा, ट्रू फेस चेहरे में आप घूम रहे थे, मतलब दुनिया के आगे कुछ, घर वालों के आगे कुछ, एग्जैक्टली वो तो आपका पिलो ही जानता है कि आपके दिल के अंदर कितना दर्द है, उस तरह की चीज़ें। बट मैं कहूँगी अभी ये जो आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है ना, एंड अभी आप बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो। शायद आप पहले उनके सामने इतना ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाते थे। ठीक है ना, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब वो आएंगे आपके सामने तो आप उनको किस तरह से रिएक्ट करोगे। सो आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली उनको प्यार करते हो या नहीं करते हो, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। सो आप खुद से ही बहुत ज़्यादा सवाल करते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप बेसिकली अभी क्या हो, एक हीलिंग प्रोसेस में हो। आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको ये जो झटका लगा है, ये जो गलत हुआ है, वो मतलब उस तरह से किस तरह से उभरना है। पर जिस तरह से आपकी जर्नी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। धीरे धीरे आपका हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट होने वाला है, इमोशनल बैलेंस में आप आते हुए दिखोगे। आप लिटरली अपने आप से जो सवाल कर रहे हो ना, उनके जवाब आपको खुद ब खुद मिलने वाले हैं।
तो जो एक स्टकनेस आपकी आ गई थी करियर रिलेटेड थिंग्स में भी, शायद आप बहुत ज़्यादा करियर के रिलेटेड थिंग्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कहीं आपका कार्मिक पार्टनर तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। माइंड से नेगेटिविटी आप हटाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या है कि आपका हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, चीज़ों को समझना आपने भूल गए थे, करियर आपका एकदम ज़ीरो हो गया था, शायद आप देखने में भी उतने अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि आपने अपने आप पे ध्यान देना छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ दिस, कि इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि अभी आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, हीलिंग अपनी आपने स्टार्ट कर दी है, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि एक्चुअली ये सब इसलिए भी हुआ था क्योंकि आप अपने आप से आप इनसे इतना प्यार करते थे कि सब कुछ इग्नोर किया आपने, ठीक है ना। बट अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती है आपको उनकी। एंड आपको इस रिश्ते की डार्क साइड पता होने के बाद भी आप चाहते हो कि मतलब इस रिश्ते पे काम किया जाए एक बार, चाहे उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको दिल दुखाया है, ठीक है ना, और खींच के मतलब आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीछे कर दिया है और आपको छोड़ के चले गए हैं या आपको एक्सेप्ट नहीं किया, बट उसके बावजूद आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन बस किसी तरह से ना चेंज हो जाए। आपको आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस बंदे पे तरस आता है, ठीक है ना, चाहे इसने कुछ सब कुछ ख़राब किया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मैच्योर है और इन्हें शायद प्यार की उतनी समझ नहीं है और आप बहुत ज़्यादा समझदार हो सकता है कोई एक बंदा छोटा भी हो सकता है, मतलब उम्र में एक बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिश्ता बेसिकली डेथ तक आ गया, एकदम ख़त्म होने तक। एंड आप हमेशा यही चाहते हो, कोई भी चांस लेने को आप तैयार हो कि रिश्ता बस किसी तरह से ठीक हो जाए। आप चाहते हो उनसे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, हमेशा मेरे साथ रहो, ठीक है, मेरे बन के रहो, और जो भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो, जो भी है सच बोलो, शादी करो, डरो मत, ठीक है ना। जो भी हुआ है हो गया, जो भी ट्रेजिक पार्ट आपकी लाइफ में था वो सब कुछ हो गया है, बट अब तुमको जो पसंद है वो मुझे बताओ, या लाइफ में जो भी तुम्हारी ट्रेजिडी हुई है पास्ट में, ठीक है ना, सो उसको मुझसे डिस्कस करो, लव का मतलब क्या है, ठीक है ना। सो आपने इनके साथ रह के लव का मतलब सीखा है और आप चाहते हो इनसे कि ये भी आपको उतनी ही क्लैरिटी दें। तो बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग है आपकी, हाइड अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हो, आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जैसे कि आपने एक मास्क पहन रखा है, ठीक है ना, और किसी को कुछ बताने मतलब आप समझते नहीं हो, बस ये समझते हो कि बस किसी तरह से ये जो बंदा है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, वो टाइम दोबारा से वापस आ जाए, जो नेगेटिव है ये टाइम चला जाए, जो भी लाइफ के अप एंड डाउन थे, जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है ना, सो वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से टाइम स्पेंड करना चाहो, ठीक है ना। जिस तरह से आप उनके लिए पैशनेट हो, आप उनकी केयर करते हो, पागल हो जाते हो, वैसे ही वो भी मतलब पैशनेट हो जाए। आप चाहते हो उस पर्सन का ना जो एक पैशनेट साइड वाला देखना, कि मैडली लव विद यू, ठीक है ना, आपके प्यार में पागल हो जाए, और चाहे मतलब कोई मतलब आप चाहते हो कि सामने वाला इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए आपके लिए, आप उसका वो वाला साइड देखना चाहते हो, ठीक है। आपकी लव अफेयर हुए, फिर एक नेगेटिविटी आई, बट यू वांट कि जिस तरह से मैं इससे इतना ज़्यादा सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, जिस तरह से मैं इसके लिए पागल हूँ, उसी तरह से ये भी मेरे लिए पागल होना चाहिए। तो आप चाहते हो जब भी इसकी फ़ोटो आप देखते हो, शायद इनसे खुद भी बातें करने लग जाते हो या पुरानी बातों में खो जाते हो, और आपको लगता है कि ईगो एटीट्यूड सब हटा के आपको ऐसा लगता है कि बस हमारा रिकन्सिलेशन हो जाए किसी तरह से, ठीक है ना। आपको कभी कोई फ़ोटो देख के लगता है कि एकदम से तुम ये मेरे पास आ जाए, कभी उनकी आवाज़ आप सुनने लग जाते हो, उनको महसूस करते हो अपने आसपास, मेमोरी क्रिएट करने लग जाते हो, मतलब इस तरह से पास्ट में चले जाते हो, और जो नहीं भी हुआ उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की बिल्कुल चेंज हो गई। जैसे कि वो मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, मुझे क्लैरिटी मिल जाए, और जो भी डाउट हैं आप दोनों के बीच में चले जाएँ, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि आप चाहते हो कि बहुत अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच में चलनी चाहिए, आपका करियर भी अच्छा हो, आपकी फैमिली भी अच्छी हो, और आपको वो कभी ना छोड़ें, हमेशा वो आपके साथ खुश रहें, आप उनके साथ खुश रहें, और खुशी-खुशी अपना जीवन बिताएँ। यहाँ पे कोई डेगिवल वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो भी हो एक फेयर लव होना चाहिए, एक अच्छा लव होना चाहिए, ठीक है ना। एंड आपको जस्टिस मिलना चाहिए, जो भी आपके साथ हुआ है या इन्होंने किया है उसमें आपको जस्टिस मिलना चाहिए। आपको लगता है कि जितना मैंने करा है इस रिलेशनशिप के लिए उतना सामने वाला भी मेरे लिए कर ले तो बहुत अच्छा है,
तो इंसान चाहे जैसा भी हो, उससे गलती हो गई है, दैट्स फाइन विद यू, मतलब आप उसको माफ़ करना चाहते हो कि चाहे जितनी भी नेगेटिविटी आपके दिल में है वो कहीं ना कहीं आप ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो उनके वो पैशनेट हो के आपके पास आएँ, पॉजिटिव माइंडसेट हो, पॉजिटिव ट्रेट आएँ, जो भी नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो और वो सॉरी फील करें जो भी उन्होंने गलत किया है इस रिलेशनशिप में, जो भी उन्होंने गलत किया है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक सेक्स हो, ब्यूटी हो, फाइनेंस हो, ठीक है ना। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी सांप को दूध पिलाया और इतने लंबे समय तक मैंने इसको टाइम दिया, उसके बावजूद इसने मेरे को आखिर फाइनली इसने मुझे डसी दिया। या काफ़ी सारे लोगों ने शायद आपको इंडिकेट भी किया होगा कि इसके प्यार में मत पड़ो, ये थोड़ी सी डेविल एनर्जी है, ये आपको धोखा दे के जाएगा। ठीक है, सो आपने नहीं सुना, इनकी बातों में आ गए और कहीं ना कहीं अब आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है ना। एंड कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है कि आपको लगता है कि इनकी जान ले लो, इन्होंने इतना मेरा टाइम वेस्ट करा है, ताकि ये किसी की टाइम वेस्ट ना करे। इसने प्यार की वैल्यू नहीं करी है, आपका बिल्कुल हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको डिप्रेशन में छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो बहुत ही मिक्स टाइप की फीलिंग है। समटाइम यू आर इन गुड मूड, तो आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। ठीक है ना। और बेसिकली क्या है कि अपने आप को संभाल रहे हो, इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग आपकी लाइफ में आती भी मुझे दिख रही है, क्योंकि चीज़ें चेंज होंगी, डेफिनेटली होंगी। सो अभी क्या है कि आपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं आ रहे हैं, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ आप प्यार में थे, अभी आपको प्यार के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट भी करना है अपनी लाइफ में। तो ये है आपकी करंट फीलिंग। अगर इस तरह की फीलिंग अगर आपको लगता है आपकी, सो ये एनर्जीज़ आपकी थी। अब हम चलते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं। सो वो क्या सोचते हैं। अगर आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हुई है तो उनका नाम लीजिए 3 बार यहाँ पे, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। अब हम लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। आई होप कार्ड भी दिख रहे होंगे। ओके, सो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएँ या फिर लाइव रीडिंग लें तो सबसे पहले आपको मिल सके। टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना आपको, अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आपको फटाफट से फॉलो करना चाहिए। चलने वाले अपने पार्टनर की, आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है उससे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, गुस्सा हो, सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अभी आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप डेफिनेटली कुछ भी समझने वाले नहीं हो। उनको एकदम दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दोगे, और वो ये नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही है मुझे। इस रिलेशनशिप से जो वो छोड़ के गए हैं, उनको ऐसा लग रहा था कहीं कुछ बहुत अच्छा या बेटर मिल जाएगा, हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ चले गए होंगे, बट वहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा बेटर उनको नहीं मिला। यहाँ पे ना सिचुएशन फेवर नहीं है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो उनकी फैमिली हो सकती है, आप दोनों के बीच में कास्ट का इशू हो सकता है, एज का गैप हो सकता है, एक विडो हो सकती है या डिवोर्सी हो सकती है, एक बंदा अनमैरिड हो सकता है, थर्ड पार्टी वाली चीज़ हो सकती है, या फिर करियर हो सकता है। ये संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। ठीक है ना। तो यही है, यही सब चीज़ें जो है ना उनको रोक रही है कहीं ना कहीं कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने से। एंड यही वो चीज़ें हैं, जब इनकी लाइफ में ये चीज़ें नेगेटिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ से आउट हो जाते हैं, या आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। सिचुएशन फेवर में आती है तो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रोक रही है आपके पास आने से, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट तक जाने के लिए। डेफिनेटली ये बंदा प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंदा प्यार नहीं करता। ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इतने सारे सर्कमस्टांसेस जो उसकी लाइफ में चल रहे हैं नेगेटिव, उसको ये हैंडल अच्छे से नहीं कर पाता। फैमिली इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकती है, काफ़ी कुछ इसके रिश्तेदार है, कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर उनको मौका मिल गया है, इन्हें पता चले कि लाइक इन्होंने आपसे ये बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको भी किसी तरह की हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप सेम जगह पे हैं तो उन्हें डर भी लगता है। तो अब ये हो सकता है अगर किसी आप मैरिड बंदे के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चल गया तो हो सकता है वो आप ही के घर जाके कोई ना कोई हंगामा कर दे या फिर आपको मार डाले। ठीक है ना। सो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमारा रिलेशनशिप मुझे चलाना भी है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उससे अच्छा हम दूर रहें। तो बहुत ज़्यादा ये बंदा डरा हुआ है। ठीक है ना, स्पेशली इसकी फैमिली की वजह से। और
ये हमेशा फ़ोन भी उठाता है, मैसेज भी करने की सोचता है, फिर सोचता है कि चल कोई बात नहीं, और बहुत ही लेज़ी टाइप का एटीट्यूड है कि कल बात कर लेंगे, चलो देख लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, क्या पता सामने वाला ही रिप्लाई कर दे, या फिर आपने उनको मैसेज कर रहे थे वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। सो मतलब एक डर रहता है कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। वो कल वाली जो स्थिति है ना, बाकी चीज़ों में तो ये आज करते हैं, बट ये जो आप वाले केस में उनका रहता है हमेशा कल कर लेंगे। तो अजीब तरह की हरकतें ये करते हैं, ठीक है ना, कि पहले काम कर लूँ, पहले अपनी सारी चीज़ें कर लूँ, उसके बाद ही सारी चीज़ें करूँ। तो सीरियस कमिटमेंट बेसिकली नहीं देना चाहते, या रिलेशनशिप के लिए मैं ये कहूँगी कि इनके पास टाइम ही नहीं है, रिलेशनशिप के लिए कोई टाइम नहीं है। टाइम इनके पास है तो अपनी करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान बन जाते हैं कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने अपने आप को कैसे बेटर किया जाए उसमें ध्यान देते हैं। कई बार आपने इनसे पूछा होगा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, या कमिटमेंट कब दोगे, तो ये हमेशा बोलते होंगे कि तुम मूव ऑन हो जाओ, या तुम शादी कर लो, मैंने तुम्हें कब रोका है, तुम्हें कुछ बेटर मिलता है, या तुम भी अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है ना। इस तरह की बातें करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दिल आपका इन्होंने तोड़ा है, कई बार इन्होंने ये चीज़ बोली है, तो शायद हो सकता है आपने ही रिलेशनशिप को फिर ख़त्म कर दिया, या बातचीत करनी कम कर दी इस तरह से। सो देखो, प्यार ही बंदा अनकंडीशनल करता है, बट दिखाता नहीं है, मुँह से बोलता नहीं है, ठीक है ना। सो वो दैट इज़, तो ये क्या है कि जो उसका प्यार है थोड़ा सा हटके है काफ़ी ज़्यादा। ये नहीं चाहता कि इसकी वजह से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। एंड हो सकता है आपको छोड़ के थर्ड पार्टी वाले रिलेशनशिप में पास्ट में चला गया हो, इसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो आपको पता चल गई हो, उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है कि मैंने ऐसा क्यों किया है मतलब इस बंदे के साथ जो कि मुझे इतना सेल्फलेस प्यार करता है या करती है, उसके साथ मैंने ऐसे थर्ड पार्टी वाले रिलेशनशिप में मैं आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो उन्हें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख है, चाहे वो अपने मुँह से बोले या ना बोले, ठीक है ना। और खुद ही अपने आप से सवाल भी करते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने बेसिकली क्या है कि इनकी वर्स्ट साइड भी देखी है, बट अभी इन्हें जैसे लगता है कि काफ़ी कुछ इनके अंदर बदलाव मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बट उन्हें ये भी लगता है कि अगर मैं जाके उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं बदल गया हूँ, मैं ये बोलूँगा, तो आप डेफिनेटली उन पर ट्रस्ट करने वाले नहीं हो, ठीक है ना। और या फिर आप उनसे रिवेंज लेना चाहोगे, तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। एंड या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप ये सोचोगे कि सिर्फ सेक्स के लिए बंदा मेरे पास आया है, या इसकी कोई ज़रूरत है, इसको चाहिए मुझसे तब आया है, ठीक है ना। और कि मतलब सेपरेशन होने के बाद अगर ये आपके पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा इनके साथ ना कोई पर्सनल इनका बेनिफिट है, मतलब आप इन पे यकीन करने वाले नहीं हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि मतलब हम घूमें फिरें, कहीं कॉफ़ी डेट पे जाएं, नज़दीकियाँ बढ़ाएं, एंड एक सेक्सुअल रिलेशनशिप हम डेवलप करें और ज़्यादा, ताकि हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। आपको फील करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे कभी जुदा हुए ही नहीं हो, और कभी कभी ही फील्स कि भाई जल्दी से मुझे इस रिलेशनशिप में वर्कआउट कर लेना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, आप उन्हें छोड़ के कहीं और निकल जाओ, लाइक दैट। जो उनका दिल है, अगर वो आपको प्रेजेंट भी करते हैं या अपनी तरफ से ऑफ़र भी देते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो कोशिश बहुत करते हैं अपनी तरफ से चीज़ें करने की, बट खुद ही अपने दिमाग को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट या चीज़ों में बहाते रहते हैं कि टाइम पास करते हैं, टाइम टाइम बाय करते हैं, ये बस और कुछ नहीं है, टाइम बाय करते हैं। हो सकता है बंदा बाहर जाना चाहता हो, बाहर सेटल होना चाहता हो, या दूर जाके शादी या ब्याह रचाना चाहता हो, बिकॉज उसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डर है कि आपको किसी तरह की हानि ना हो जाए, ठीक है ना। सो और इसको ये भी डर है कि पता नहीं आप इस पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, तो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और इस बंदे को हार भी बर्दाश्त नहीं है, और वो नहीं चाहता कि आप उस पर कोई ब्लेम करो और आप उस पर ब्लेम लगाओ, वो आप पे ब्लेम लगाए, अननेसेसरी की टेंशन से नहीं चाहता। तो बेसिकली वही है कि हमेशा हमेशा ही आपको कहता भी होगा खुद की केयर करो, खुद का ध्यान करो, खुद से प्यार करो, अपने करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आओ। तो लाइक दैट इट इज़। तो ये सेल्फलेस प्यार करता है, बट इसकी प्यार की परिभाषा बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है गाइस। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब इसका प्यार करने का तरीका ही अलग है। आजकल के लोग एक डिफरेंट तरीके से प्यार करते हैं, इसका डिफरेंट तरीके का प्यार है। मतलब इसका प्यार जो है अनकंडीशनल है, ये इसको ये मंजूर होगा कि सामने वाला खुश रहे, चाहे वो मेरे साथ रहे ना रहे, लाइक दैट। आपका ये है कि अगर प्यार है तो साथ में रहना है, वरना फिर क्या फ़ायदा है ऐसे प्यार का, ठीक है ना। दो चीज़ें हैं, आप उनसे नफरत भी कभी करते हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि आपको लगता है फिर भी ये मेरी ज़िंदगी में आए। बट इस बंदे का क्या है कि इसको डर लगता है कि अगर ये मुझसे नफ़रत करेगी तो मैं कैसे जीऊँगा, या ये मुझसे नफ़रत करेगा तो मैं कैसे जीऊँगा, ठीक है ना। जीऊँगी या जीऊँगा जो भी है, ठीक है ना। सो इस वजह से डर के मारे आपके पास नहीं आना चाहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा डर है उस चीज़ का, आपको खोने का आपको। बट इनको ऐसा लगता है कि अगर आप हैप्पी हो और उनके अलावा इनके बिना भी खुश हो, तो ही इज़ ऑल्सो हैप्पी। चाहे दिन रात में रो लेंगे उस चीज़ को लेके, अपना दुख किसी को भी जाहिर नहीं करेंगे,
बट आपको मतलब इनकी वजह से कोई भी किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ हो, उस चीज़ को ये बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएंगे कि आप पे कोई उंगली उठाए, आपके बारे में कोई गलत बोले, या आप इनके बारे में गलत बोलो, या इसको इनको मिसअंडरस्टैंड करो। उनको लगता है इससे बेटर है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। बट ऐसा नहीं है, बंदा आपके लिए तड़पता नहीं है, आपके बारे में सोचता नहीं है, आपको स्टॉप नहीं करता। डेफिनेटली करता है, अपने तरीके से बिल्कुल सब कुछ कर रहा है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वही है, इनका जो डर है इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। किसी अच्छी फैमिली से हो सकता है, ठीक है। सो वो एक चीज़ है, तो हो सकता है मैच्योरिटी की कमी हो सकती है, या फिर अपनी लाइफ में इनके साथ वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो उनको लगता है अभी जो मेन पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ यही है कि अपने करियर पे ध्यान देना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इनके कुछ रिलेशनशिप पैसे से रिलेटेड चीज़ों की वजह से टूटे हैं। तो वो भी इनको कहीं ना कहीं एक सेटबैक है अपने दिमाग में कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हुआ तो इसकी फैमिली नहीं मानेगी, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हुआ तो कल को ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये छोड़ के चला जाएगा। तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं है। सो बेसिकली क्या है कि ये बंदा बैलेंस करके डेफिनेटली आपके पास आएगा, और मेरे को लगता है कि आपको उसका वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज अच्छी है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है टू बी वेरी फ्रैंक। सो अपने आप में ध्यान दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहिए, डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रो। कहीं ना कहीं डिवाइन आप दोनों के लिए काम कर रहा है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, और डेफिनेटली एक दिन आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, एक दिन, ठीक है ना। सो माइंड माई वर्ड्स, ठीक है। तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहते हैं, खुशियाँ जितनी जल्दी से लाइफ में आती है उतनी जल्दी से चली भी जाती है। तो जो चीज़ बहुत ही इंतज़ार के बाद मिलती है, काफ़ी लंबे समय तक हमारी ज़िंदगी में रहती है। तो आई वॉन्ट कि आपकी लाइफ की खुशियाँ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्टे करे आपकी लाइफ में। सो थैंक यू वेरी मच इस रीडिंग को सुनने के लिए, एंड फटाफट से शेयर कर लीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।